हाय एवरीवन, माई सेल्फ डाइटिशियन मिनहास। आज हम बात करेंगे एक ऐप के बारे में। दिस एप्स नेम इज एंटिटिव। उस सब स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, दिस ऐप इज ओनली फॉर एंड्रॉयड यूजर्स। सो इफ़ यू आर नॉट एन एंड्रॉयड यूजर तो आपको ये ऐप जो है वो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो इन दैट केस आपको जो कैलोरी, प्रोटीन एंड बाकी न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेशन है उसके लिए एक बुक रेफर करनी रहती है। दैट बुक इज कॉल्ड इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल्स 2017। ये आपको आपके नियर बाय जो बुक शॉप्स हैं या फिर अमेजोन है वहाँ से मिल सकती है। नियर बाय बुक शॉप्स वहाँ से मिलेगी जहाँ पे आपको साइंस की और बुक्स वगैरह मिलती हैं। तो यू कैन ट्राई देयर और यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजोन, राइट? ठीक है। तो जो मेरे एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो प्ले स्टोर में जाके ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये ऐप डाउनलोड करने के बाद इस ऐप का बेनिफिट क्या रहेगा कि आपने जो एक पेपर पेन मेथड से अपना एक डाइट चार्ट बनाया, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स बनाए। सपोज यू आर मेकिंग पोहा एंड आपको पोहा की न्यूट्रिटिव वैल्यूज जाननी है। तो व्हाट यू विल डू कि आपने एक बोल पोहा लिया। अब ये एक बोल पोहा में रॉ इंग्रेडिएंट्स जो है वो कितनी कितनी क्वांटिटी में गए, दैट यू हैव टू राइट डाउन ऑन पेपर। और फिर उसके बाद आप हाँ, क्या करेंगे कि जैसे सपोज आपने राइस फ्लेक्स जो हैं, पोहे हैं वो आपने 30 ग्राम लिए हैं तो आप 30 ग्राम लिख लेंगे ऐसे ऑयल की, और ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी। एंड उसके बाद अगर आप बुक से कैलकुलेट कर रहे हैं तो बुक में पर 100 ग्राम रॉ इंग्रेडिएंट जो है सारी वैल्यूज दी रहती हैं कि इसमें इतना एनर्जी, इतना प्रोटीन एंड बाकी सब चीज़ें हैं। सो इन द ऐप आप रेसिपी कैलकुलेटर में जाएंगे। आई एम क्लिकिंग ऑन द रेसिपी कैलकुलेटर। यहाँ पे आप सबसे पहले जैसे सपोज वी आर कैलकुलेटिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ पोहा। सो पोहा का फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है दैट विल बी राइस फ्लेक्स। सो हम यहाँ पे राइस फ्लेक्स जो है वो ले लेंगे 30 ग्राम, ऐड टू द लिस्ट। उसके बाद वी विल टेक ऑयल, एंड ऑयल आई विल टेक द कोकोनट ऑयल। ये रहा कोकोनट ऑयल। एंड आफ्टर दैट राइस फ्लेक्स हो गया, ऑयल हो गया, फिर हम कुछ वेजिटेबल्स डाल लेते हैं। वेजिटेबल्स में लेट्स टेक पीस। पीस हम लेंगे फ्रेश वाले। बाकी जो जिस जिस तरह के भी पीस आप यूज करना चाहते हैं वो वाले ले सकते हैं। तो पीस विल बी 20 ग्राम। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी रेसिपी को कैसा बनाना चाहते हैं। तो मुझे थोड़ा मीडियम वेजिटेबल्स वाली रेसिपी पसंद है तो आई एम टेकिंग 20 ग्राम ऑफ पीस। एंड देन आई विल टेक कैरेट। तो कैरेट में भी आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारी वैरायटीज आ रही हैं। तो I will take the red carrot, and the quantity of carrot will be 20 gram. And after that, I will add one onion. अब अनियन अगर आप बड़ा अनियन लेते हैं तो फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो अनियन रहता है आपका मीडियम साइज का वो 50 ग्राम का रहता है। तो आई विल टेक 40 ग्राम ऑफ अनियन हियर। एंड उसके बाद पोहा के साथ मान लो सपोज आप अपने क्लाइंट को मिल्क देना चाहते हैं तो आप मिल्क सर्च करेंगे। एंड मिल्क में I will take skimmed milk, skimmed milk, skimmed milk. So milk fat free skimmed. अब मैंने skimmed milk इसलिए लिया है क्योंकि अदरवाइज जो फैट कंटेंट है ना मिल्क का वो बढ़ जाएगा। तो आई गिव माय क्लाइंट्स तो skimmed milk ओनली, क्योंकि skimmed milk में मिल्क फैट के अलावा मिल्क के सारे बेनिफिट्स रहते हैं। तो स्किम्ड मिल्क जो है ये आप अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ वेट लॉस और मेंटेनेंस डाइट प्लान फॉर योर क्लाइंट। सो वी हैव एडेड 250 ml ऑफ स्किम मिल्क। ठीक है, तो ये एक बोल पोहा हो गया और एक ग्लास जो है आपका
दूध का हो गया। तो अब हम शो एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। जब आप शो एनालिसिस पे क्लिक करते हो तो व्हाट यू विल, आई थिंक थोड़ी कहीं गड़बड़ हो गई है, लेट मी चेक। मे बी ऑयल की क्वांटिटी, यस यस यस, ऑयल जो है वो मैंने 100 ग्राम ले लिया, ऑयल हमें चाहिए 5 ग्राम। सो ऐसे करके आप आइटम जो है वो अपडेट भी कर सकते हैं। सो नाउ वी विल गो टू द शो एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे एनर्जी, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन डी, ये सारी चीजें जो भी आपको चाहिए, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो यहाँ पे आ जाएंगे और आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता अगर आप ये ऐप के थ्रू कैलोरी कैलकुलेशन जो है वो करते हैं। और यहाँ पे आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका प्रॉपरली आ जाएगा कि कितनी एनर्जी आपके जो मील्स में है वो है। I'm really sorry for the interruption. So what you can say कि एक पोहा का एक बोल एंड एक ग्लास मिल्क इफ यू आर टेकिंग, तो इसमें जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारे कार्ब्स जो हैं वो आ जाएंगे 63%, प्रोटीन इज 19% एंड फैट इज 18%, विच इज अ वेरी गुड रेशियो। और थोड़ा अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पोहा में हम प्रोटीन का कुछ और सोर्स जैसे लो फैट पनीर या इफ यू आर टेकिंग एग वाइट्स तो ऐसा कुछ डाल के अपना जो कॉम्बिनेशन है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। जो प्रोटीन है वो 25% तक लेके जा सकते हैं, उससे कार्ब्स जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो सकती है। द क्वांटिटी परसेंटेज ऑफ कार्ब्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडिंग एग वाइट्स टू द पोहा और एडिंग एग वाइट्स टू योर ब्रेकफास्ट। तो ऐसे करके वी कैन मैनेज द अपना जो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स दिस वे। सो ये जो ऐप है ये आपका जो काम है वो काफी इजी कर देता है। अब न्यूट्रिएंट्स में अगर हम जाएं तो अगर आपको आयरन का क्वांटिटी चाहिए तो 1.87 मिलीग्राम आयरन है इसमें, ठीक है। फाइबर 4.18 ग्राम है। तो ऐसे करके आप जब और चीजें जैसे फुल डे का आप डाइट प्लान बना रहे हैं तो वो सारी चीजों का जो भी रेसिपीज आप यूज कर रहे हैं उसका जो रॉ इंग्रेडिएंट्स है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे एंड आपको अपना पूरे दिन में जो आप अपने क्लाइंट को दे रहे हैं वो सारा एनालिसिस यहाँ पे शो हो जाएगा। सो दिस इज द साइंटिफिक वे ऑफ मेकिंग अ डाइट प्लान। डाइट प्लान का मतलब ये नहीं रहता कि आपने मॉर्निंग ये दे दिया, लंच में ये दे दिया, डिनर में ये दे दिया। बैक एंड पे काफी सारी चीजें, मतलब दिस इज द होल प्रोसेस व्हिच डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट, अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट ऑलवेज फॉलोज सो दैट क्लाइंट्स को जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं अलॉन्ग विद द अदर थिंग्स, ठीक है। तो एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब आप यहाँ से बैक कर देते हो तो ऐप में ये आपका जो डाटा है ना वो स्टोर नहीं रहता। तो मेक श्योर कि जब आप अपना रेसिपी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आप गलती से भी इस बैक वाले बटन को प्रेस मत कीजिए, ठीक है। सो वी आर डन विद कैलकुलेटिंग आवर इंग्रेडिएंट्स। सो वी आर गोइंग बैक टू द मेन इंटरफेस ऑफ दिस ऐप। सो अभी हमने रेसिपी कैलकुलेटर यूज किया, इसी तरह आप मील कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने क्विक कुछ फूड आइटम्स का निकालना है तो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग परांठा हियर। तो परांठा जो है अचारी गोभी परांठा आई एम टेकिंग। उसके बाद सॉरी, द वेट ऑफ परांठा शुड बी एंटर्ड। यहाँ पे कुक्ड मील का जो वैल्यू है वो आएगा। उसके बाद चलो लेट्स सपोज इट्स 100 ग्राम ओनली एंड सॉरी, सो वी आर टेकिंग परांठा अगेन, अचारी गोभी परांठा, वन परांठा लेट्स सपोज 80 ग्राम का रहता है तो ऐड टू द लिस्ट। उसके बाद हमारा परांठे के साथ जाएगा कर्ड। तो कर्ड में लेट्स टेक सपोज आपके क्लाइंट ने
अमृता कर्ड, आलू परांठा विद कर्ड, सी आलू परांठा विद कर्ड की आलू गोभी परांठा विद कर्ड, ऐसे करके भी आप ऐड कर सकते हो। तो जो क्वांटिटी है, क्योंकि आलू गोभी परांठा विद कर्ड है, तो जो टोटल क्वांटिटी है दैट शुड बी एटलीस्ट, जैसे अगर 200 ग्राम का कर्ड लें, 80 ग्राम का परांठा, तो 280 ग्राम। तो दिस वी हैव एडेड टू द लिस्ट। ठीक है, तो अब अगर इसका एनालिसिस आप देखते हैं तो 557 कैलोरीज, 15 ग्राम प्रोटीन, which is not bad at all. So protein is 11%, carbs are 53%, fats का कंटेंट ज्यादा है। तो यहाँ पे what you can do कि जो कर्ड है वो skimmed milk वाला ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो this way you can use this app and ये आपकी जो डाइट चार्ट कैलकुलेशंस है उसको काफी सिंप्लीफाई कर देगी। उसके बाद सपोज आपको देखने हैं कि आयरन रिच फूड सोर्सेज कौन से हैं, तो आप जाएंगे न्यूट्रिएंट्स पे, इंग्रेडिएंट्स पे नहीं जाएंगे, यू विल गो टू द न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स में मान लो मुझे आयरन के देखने हैं, तो यहाँ पे मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे फूड आइटम्स ओपन हो जाएंगे कि किस फूड आइटम में कितना कितना आयरन का कंटेंट जो है वो इज देयर। आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। हाँ जी, ये ओपन हो गया। सो सीलियम हस्क में 16,666 मिलीग्राम आयरन है पर 100 ग्राम। ठीक है, तो ये सारे जो फूड आइटम्स हैं इनमें आयरन का कंटेंट आपके पास शो हो गया कि सबसे ज्यादा आयरन सीलियम हस्क में, उससे कम जेलेटिन पाउडर में, उससे कम सार्डिन फिश में है, देन गिलोय पाउडर में, देन क्लोरेला पाउडर में, मैगी मसाला है मैजिक में, डिहाइड्रेटेड मिंट में। अब यहाँ पे आई वांट टू गिव यू वन मोर टिप कि जैसे आपको लगेगा सीलियम हस्क में वाओ इतना आयरन है, तो मैं 100 ग्राम सीलियम हस्क क्यों ना डाल दूं अपने क्लाइंट की डाइट चार्ट में, बट यू कैन नॉट डू दैट। व्हाई यू कैन नॉट डू दैट? बिकॉज सीलियम हस्क की जो वन सर्विंग है दैट इज मैक्स टू मैक्स 10 ग्राम अ डे। उससे ज्यादा अगर सीलियम हस्क देंगे तो फाइबर की क्वांटिटी आपके डाइट चार्ट में बढ़ जाएगी, उसके साथ आपका जो मील है वो काफी बल्की हो जाएगा। सो नॉट मोर देन 5 to 10 ग्राम ऑफ psyllium husk you can give to your client। तो यहाँ पे चाहे ये शो हो रहा है एज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, बट अगर आप 10 ग्राम तक ही दे सकते हैं, तो 10 ग्राम psyllium husk में आपके पास ये आ जाएगा 166 mg। मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एक बार। तो ऐसे मतलब क्वांटिटी जो है वो काफी कम हो जाएगी। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे जब आप क्लाइंट का डाइट चार्ट प्लान करते हैं। ऐसे ही मैगी मसाला है मैजिक, आप बोलोगे इतना आयरन है इसमें, तो मैगी मसाला है मैजिक 100 ग्राम दे सकते हैं, बट देन अगेन प्रैक्टिकली आप इतना मसाला सब्जी या दाल वगैरह में नहीं डाल सकते ना। ओके, सो आपको जो भी रिच सोर्स ऑफ आयरन या किसी भी न्यूट्रिएंट के जो रिच सोर्सेज हैं उसका सर्विंग साइज भी देखना पड़ता है कि मैक्स टू मैक्स आप कितना दे सकते हैं। तो सपोज यू कैन गिव लोटस स्टेम टू योर क्लाइंट, तो 50 से 60 ग्राम या 100 ग्राम तक भी आप लोटस स्टेम दे सकते हैं। तो अब ये जो 100 ग्राम तक अगर आप लोटस स्टेम देते हैं तो उसमें 60 mg आयरन जो है वो आपके क्लाइंट को एक ही सर्विंग में मिल जाएगा, इफ यू आर गिविंग 100 ग्राम लोटस स्टेम टू योर क्लाइंट्स, विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि नॉन वेज सोर्सेज जैसे गोट, गोट का जो स्प्लीन है उसमें 51.4 mg आयरन है। ठीक है, मैंगो पाउडर में काफी क्वांटिटी में आयरन है। सो मतलब हेयर इज द लिस्ट। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन फूड सोर्सेज में से चूज करेंगे अगर आपको अपने क्लाइंट का जो डाइट चार्ट है उसको आयरन रिच बनाना है। ठीक है, सेम वे अगर आपको किसी और, सपोज आपको आयोडीन के रिच सोर्सेज देखने हैं, तो आप आयोडीन टाइप करके वो देख लेंगे कि किसमें ज्यादा है। ठीक है, तो वो आपके पास ये पूरी लिस्ट ऐसे ओपन हो जाएगी। तो दिस ऐप मेक्स आर कैलकुलेशन टास्क वेरी इजी। उसके बाद आपके पास आते हैं इंग्रेडिएंट। सपोज आपने देखना है कि आमंड्स में कितना कैलोरी, प्रोटीन और बाकी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे आमंड्स। आमंड, ओके।
सो आमंड, अगर मैं एक आमंड की बात करूँ तो 1.2 ग्राम का एक आमंड रहता है, तो उसमें मतलब अगर आप एक बादाम खाते हैं तो आपको 7 कैलोरीज मिलेंगी एंड प्रोटीन कितना मिलेगा? 0.25 ग्राम। अगर आप 4 आमंड्स खाते हैं तो आपको 1 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, विच इज वेरी गुड। और ऐसे ही बाकी चीजों की क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको किसी फूड का न्यूट्रिएंट वैल्यू प्रोफाइल जो है वो पता करना है, इफ यू वांट टू सर्च about the nutrient profile of any food, then you can go to the ingredient section of this app. Okay, so this was it. And उसके अलावा हेल्प वीडियोस में 3-4 तरह की वीडियोस है जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस ऐप को यूज करना है। उसके अलावा कैलकुलेट आरडीए का ऑप्शन है यहाँ पे। आप एज डालेंगे, सपोज माय एज इज 32 years एंड आई एम अ फीमेल, तो यहाँ पे मुझे कितनी कैलोरी प्रोटीन्स चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ से रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस हैं, जैसे आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि ये रहते हैं सैंपल मैन वुमेन के। बट जब आपने अपने क्लाइंट्स का जो एनर्जी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको जो बीएमआर कैलकुलेशन वाला मेथड है वो यूज करना है। उसके अलावा कुछ और मेथड्स भी रहते हैं, बट आपके सिलेबस में बीएमआर वाला मेथड है, हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन वाला, तो यू विल यूज दैट मेथड ओनली। उसके अलावा अगर आप फर्दर स्टडी में इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन always ask your teacher or ask your management about the advanced courses, तो वहां से आपको बाकी चीजों की नॉलेज मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर द एंटिटिव ऐप। इसके अलावा अगर आपको एंटिटिव ऐप के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं, बिकॉज दिस सेशन इज द रिकॉर्डेड सेशन ओनली, तो अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग द एंटिटिव ऐप, तो you can always fill the query form and put in your query in the query form। वहां से हम आप क्वेरीज जो भी एंटिटिव ऐप के रिगार्डिंग होंगी वो आपको अलग से जो रिकॉर्डेड सेशन है वो दे देंगे, या कोई लाइव सेशन जो है वो लगा के उसमें सारी एंटिटिव ऐप के रिलेटेड जो क्वेरीज हैं दैट विल बी ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जो आप डाइट चार्ट बनाते हैं ना, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आप बनाना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप कहीं पे स्टक हो जाते हो, इफ यू गेट स्टक एनीवेयर व्हाइल मेकिंग द डाइट प्लान, तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर टीचर और द मैनेजमेंट कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट वी कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली। क्योंकि अभी आपका बैच चल रहा है, बैच के बाद अगर आप सोचेंगे कि मैं अभी डाइट चार्ट बनाने बैठूं और फिर मेरी सारी क्वेरीज आंसर हो जाएं, तो कई बार वो चीजें पॉसिबल नहीं रहती। तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टीचर्स टाइम। और आप इंटरेक्टिव सेशन में भी अपने डाइट चार्ट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट मेकिंग योर डाइट चार्ट्स बाय यूजिंग द एंटिटिव ऐप। कहीं पे आप स्टक हो जाते हो तो डू let us know, we are always ready to help you। Okay, bye bye, take care।